हेलो गाइस। स्वागत है आपका बायोकेमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन समझेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन, सिम्टम्स, है ना। सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका कॉजेस क्या क्या होते हैं। कॉजेस के बाद चलो तो डायग्नोसिस क्या होगा। डायग्नोसिस के बाद चलें तो ट्रीटमेंट क्या होगा। ये तो हमेशा अपना यही चलेगा। डायग्नो पहले डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, है ना। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। भैया हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म वो चीज़ होती है जिसके अंदर सफिशिएंट, मतलब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अनसफिशिएंट हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज अपने को होती है ना। सीधा सा फंडा है। द थायराइड ग्लैंड does not does not produce sufficient हार्मोन, है ना। वही चीज़ें डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट हार्मोन, मतलब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सफिशिएंट हार्मोन हमको दे नहीं पा रही है, जिसके कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म की हमको शिकायत बीमारी हो गई है ना। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं इसके। कॉजेस की अपन बात करें तो फर्स्ट होता है हाशिमोटो डिसीज। दूसरी होती है दूसरी कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। तीसरे में अपन बात करें तो किस कारण से होती है, ये चीज़ें बता रहा हूँ अभी। तो सर्जिकल रिमूव करते हैं अपन किसको, थायराइड ग्लैंड को। उस कारण से भी अपने को हाइपोथायरॉयडिज्म केस देखने को मिलेंगे। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी या ट्रीटमेंट बोल दो, ट्रीटमेंट देते हैं अपन की, है ना। उस कारण से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है अपने को। आयोडीन की डेफिशिएंसी से, इस कारण से भी अपने को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। मेडिकेशन से भी हो सकता है, या पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। अब हाशिनोमोटो की अपन बात करते हैं तो हाशिनोमोटो जो होता है ऑटो इम्यून डिसीज होती है ना। ऑटो इम्यून डिसीज होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो इम्यूनो सिस्टम होता है ना, वो थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन पैदा करता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन बन नहीं पाता है ना, कम बनता है। अब अपन बात करते हैं कंजेनिटल की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसके अंदर जो होता है थायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती, जिसके कारण से थायराइड हार्मोन बनेगा नहीं, है ना। व्यवस्थित हुई नहीं है, बनी नहीं है, जिस कारण से दिक्कत तो आनी है। रिमूवल, सर्जिकल रिमूव थायराइड है, मतलब थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को अपन सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है, मतलब पूरी निकलवा दो या आधी निकलवा दो, है ना। थायराइड ग्लैंड जब भी निकलवा दी है तो उसके अंदर T3 T4 बनना बंद होगा, है ना। ये चीज़ें बनना बंद होगी, थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे। थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। रेडियो एक्शन रेडियो एक्शन ट्रीटमेंट में भी यही होता है। रेडियो एक्शन ट्रीटमेंट में उसको रेडियो आयोडीन थेरेपी दी जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि रेडियो आयोडीन थेरेपी दी जाती है।
आयोडीन थेरेपी अपन ने सुना है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को दी जाती है। यदि अधिक बनने लग जाता है तो उसको रेडियो आयोडीन थेरेपी देने से वो कम होने लग जाता है। वो कम होगा तो आपको हाइपो भी हो सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। मेडिकेशन, अब भैया मेडिकेशन थायराइड होने से आपने को मेडिकेशन चालू कर दी, मेडिसिन देना लग गए। मेडी मेडिसिन देने से क्या हुआ कि भैया थायराइड हार्मोन बनना कम हुआ, थायराइड बनना कम हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब ये जो होती है सारी चीज़ें अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड से चलती है। यदि इसके अंदर कुछ दिक्कत आएगी, है ना, प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी होगा तो अपने को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है ना। ये इसके कॉजेस के बारे में बात हुई, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। किस किस को, एक तो यहाँ लिख देता हूँ हाशिमोटो डिजीज को, और दूसरा है कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। अगले में ये दो चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं कि ये चीज़ें होती क्या है। ये बाकी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना इसमें। ये तो समुद्र है। अब अपन इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को अपने को मिलते हैं। पहला टायर्डनेस, दूसरा है को मतलब इसके अंदर क्या है, हायर सेंसिटिविटी टू कोल्ड। इसमें पेशेंट को अधिक मात्रा में ठंड लगती है, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके मुकाबले ज़्यादा ठंड लगती है उसको। कम ठंड में भी ज़्यादा ठंड लगने का अनुभूति होती है, ठंड ज़्यादा लगती है। क्यों ज़्यादा ठंड क्यों लगती है पेशेंट को, किस लिए लगती है ना। तो पहली पहली बात तो हो गई कि भैया इसके अंदर क्या होता है कि जब थायराइड हार्मोन जो होता है वो कम बनता है, जिसके कारण से डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, है ना। मेटाबॉलिक रेट जो होता है स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण हीट जनरेट नहीं हो पाती है शरीर में। उसके कारण भी अपने को ठंड लगती है ना। रिडक्ट ब्लड फ्लो की जो चाल है वो कम होने से हीट बनना बंद हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। नर्व्स जो होती है वो वेसल्स जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण से अपने को ये दिक्कतें आती हैं। और वो मतलब वो गर्म हो नहीं पाती है, इसके कारण से ठंड लगती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है ना इसके अंदर। इस कारण से भी अपने को ठंड लगती है ना। तो ड्राई स्किन होने लग जाती है ना। ड्राई स्किन में चलो तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होने लग जाती है। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में क्या होगा, विटामिन डी की कमी होगी, ओमेगा 3 की कमी होगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, उसकी कमी होगी, जिसके कारण ड्राई स्किन होगी अपना। हार्मोन का इम्बैलेंस तो हर बार होता है, इसमें भी लिखे हैं। हार्मोन का इम्बैलेंस होने से क्या होता है कि स्किन को मतलब दिक्कत होती है ना। उसके बाद चलें अपन तो वेट गेन होगा। वेट गेन क्यों होता है भैया, वेट गेन इसलिए होता है, पहला तो उसको भूख बहुत लगती है नहीं, वो हमेशा हंग्री 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 रहेगा, है ना। इस कारण उसका वो होने लगता है, स्लोअर मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है। स्लोअर मेटाबॉलिज्म होगा तो कैलोरी बर्न नहीं कर पाएगा, जितना खाया वो पचा नहीं, है ना। कैलोरी बर्न होगी तब तो कुछ होगा, कैलोरी बर्न नहीं होगी, कैलोरी पे कैलोरी बनती जा रही है, वो बंदा खाए जा रहा है, कैलोरी बर्न हो नहीं रही है, तो स्वाभाविक बात है उसकी वेट जो है वो गेन होगा।
मसल्स में वीकनेस आएगी। मसल्स में वीकनेस होने लग जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल्स इसमें दिक्कत आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी दिक्कत आएगी, उसके जो पीरियड्स होते हैं वो हेवियर हो जाएंगे, हेवियर पीरियड्स। इसमें क्या होगा कि इंक्रीज, मतलब इंक्रीज हो जाता है इसमें, इंक्रीज हो जाता है ब्लड का फ्लो, क्लोटिंग लीडिंग, अरे हेवियर हो जाएगी, जिसके कारण ब्लडिंग ज़्यादा होने लग जाएगी, है ना। इनरेगुलर पीरियड्स होने लग जाएंगे, रेगुलर पीरियड्स, है ना। इनरेगुलर पीरियड्स होने लग जाएंगे, इस- कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, ना, जल्दी जल्दी आने लग जाता है कुल मिला के। ना, ये तो ठीक है, चलता है तो। उसके बाद चलें तो जो डिप्रेशन में चले जाएगा बंदा, हार्ट रेट में दिक्कत आएगी, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, है ना। ये सारी चीज़ें अपने को इसमें देखने को मिलेगी। अब यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी है ना, यदि उसको ये सिम्टम्स है कि हाइपोथायरॉयडिज्म उसको सिम्टम्स हैं, यदि उसको सही साट इलाज नहीं दिया गया तो उसका जो बच्चा होगा, है ना, बेबी, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और यदि उसमें हो गया तो फीडिंग करने में दिक्कत होगी, उसको फीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर ग्रोथ हो सकती है ना। जॉन्डिस तो वो तो होता ही है ना। वेट गेन करने में मतलब दिक्कत आएगी उसको, पुअर वेट गेन, ड्राई स्किन होगी उसकी, है ना। बस ठीक है। अब अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है ना। उसके डायग्नोसिस की बात करें तो अपन पहले तो थायराइड, टीएसएच करवा सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब टीएसएच, टीएसएच की अपन जांच करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि यदि आपको हाइपोथायराइड उसका लेवल बढ़ेगा, और उसके अंदर अपन यदि T4 की जांच करवाते हैं तो उसका डिक्रीज होगा, है ना। कभी अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। तो इसकी टेबलेट लीवो थायरोक्सिन जो आती है, मेडिकेशन देते हैं इसको, दिस मेडिकेशन इज टेकन ओरली, है ना। इसको ओरली ये दिया जाता है जिससे कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है ना। अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगा फिर थायराइड हार्मोन, है ना। ये हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है कंप्लीट, है ना। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका हाशिनोमोटो, हाशिनोमोटो कंडिशन। ठीक, ठीक है। थैंक यू।